Hello. Hello bitches. How are you doing? Hey guys, welcome to our new video. आज कुछ नया है, कुछ चीज़ें पुरानी, जैसे कि ये प्रॉप जो चेंज कभी नहीं होते, लेकिन हमारा माइक नया है और हमारे साथ में 3070 Ti नए हैं. So let's talk about these cards. Stay tuned, watch till the end. So हमारा 3070 Ti वीडियो काफ़ी लेट था. Also because बाकी गोरे यूट्यूबर के रूल अलग है. They get these cards before us. Also they get to review it before us and post it before us. तो हमने सोचा why review only one card? Let's talk about a multitude of cards. हमारे सामने 4 3070 Ti हैं. MSI Supreme X, Zotac का Trinity, Inno3D का X3 और Gigabyte का Gaming OC. So before we get into the individual details of these cards, let's talk about the spec first. Now spec wise अगर आप देखोगे, it's on your screen. By the way, now spec wise there isn't a huge bump from the 3070. एक marginal सा jump है 3070 के मुकाबले in terms of specs, in terms of CUDA cores, in terms of RT cores. The gap between the TI version for the 3080 and the gap between 3070 and उसके TI version में, the gap is not that huge. Accordingly, even the pricing gap is not that huge. So हाँ, ये कार्ड थोड़ा सस्ता रहेगा. नाउ सस्ता इज ऑल्सो वेरी कॉन्टेक्चुअल हो गया है अभी. सस्ता एक के लिए है, एक के लिए महंगा है, एक के लिए इंसैनिटी है. इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं वीडियो में. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट रैंट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पिकिंग अप दीज कार्ड्स लोअर टू हायर क्लॉक स्पीड रेशियो में. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद ट्रिनिटी. कीप इन माइंड एक्चुअली जोटैक एक दूसरा मॉडल भी होता है, एम्प होलो ब्लैक होता है, जो हायर क्लॉक स्पीड वाला होता है. Unfortunately, whatever stock had come got sold out, so we were not able to talk about that card. Now the Trinity design follows the Trinity design. मतलब इसका 3090 भी ऐसे ही दिखेगा, 3070 भी ऐसे ही दिखेगा, of course TI भी ऐसे ही दिख रहा है. The design is pretty straightforward, ज़्यादा heavy नहीं किया है card. This card doesn't tend to sag in your build. इसके fan bearings भी side से open है, क्यों? Because a lot of graphic cards get that issue where that fan starts hitting the shroud and starts making noise. This was an issue with 20 series of Gigabyte. We had noticed that. तो इसमें वह नहीं होने वाला है और pretty basic है. The design has carried over from 3070. Flow through design है, यहाँ पे vents दिए हुए हैं. So yes, the 3070 Ti from Trinity अच्छा डिज़ाइन का कार्ड है, no doubt about that. It's a lower clock speed. Consequently, it's also priced lower. Prices के बारे में end में बात करेंगे. So next up, Inno3D का 3070 Ti ये X3 variant है. Of all the cards on the table, at least for now, ये सबसे सोबर डिज़ाइन वाला कार्ड है. इट्स लाइक नो नॉनसेंस. हमें कार्ड बनाना है, ये कार्ड अच्छे से चलना चाहिए. हाँ, 3 फैन होने चाहिए, काफ़ी सॉलिड है. इनफैक्ट द बैक प्लेट मटेरियल ऑन दिस इज स्लाइटली हैवियर देन यूजुअल जो हम नोटिस करते हैं. एंड हाँ, अगेन इसी में भी फ्लो थ्रू डिज़ाइन है. आई मीन दैट्स अ थीम विद ऑल 30 सीरीज कार्ड दैट हैव बीन लॉन्च्ड, दैट फ्लो थ्रू डिज़ाइन एक्चुअली गोज थ्रू. इसका क्लॉक स्पीड ट्रिनिटी से स्लाइटली हायर है. आई थिंक 1770 मेगाहर्ट्ज होगा बूस्ट क्लॉक. वी ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट बूस्ट क्लॉक्स हियर. सो येस, ये कार्ड भी एक्चुअली अच्छा ऑप्शन होगा. एंड क्योंकि थोड़ा इसका क्लॉक स्पीड कम है और इसके 3 फैन भी हैं जस्ट लाइक जोटैक, बोथ ऑफ दीज शुड स्टार्ट रनिंग कूलर एट लोड, क्योंकि ज़्यादा गर्म तो होना नहीं है. क्लॉक स्पीड ओवर क्लॉक किया नहीं है इसको. क्या है? स्लिमर. ओ या, दिस इज स्लिमर टू. ज़्यादा स्लिम. एक्चुअली दिस इज द स्लिमेस्ट ऑफ द लॉट. एक्चुअली अगर देखोगे 3 फैंस में सबसे स्लिम वाला यही है. Yeah, if your mini ITX actually supports long length cards, this is a good option. You just had to laugh, right? Now moving on to Gigabyte का gaming OC. Not a lot has changed on the gaming OC वाला variant. ज़्यादा कुछ difference नहीं है. It's almost the same, exact same design. In fact, if you look back at the 20 series Gigabyte cards, उनके fan exactly same हैं. थोड़ा shroud design बदला है and of course फ्लो थ्रू बैक हुआ है. तो यह डिज़ाइन ठीक है. दिस इज़ ऑफ स्लाइटली हायर क्लॉक स्पीड. दिस इज 1830 मेगाहर्ट्ज. सो यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसिंग टू बी हायर. ऐसे तो सब कुछ हाई चल रहा है, बट ओके, हायर बोल के छोड़ देते हैं इधर. सो या, द डिज़ाइन पर्सनली आई लाइक दिस डिज़ाइन टू. इट्स लिटिल थिक, नॉट एज स्लिम एज द Inno3D 3070 Ti's, but yeah. Finally, talking very quickly about 3070 Ti from MSI. ये है 3070 Ti Supreme X. Now ये Supreme X is basically the flagship model for MSI graphic cards, and this shows through in the design as well.
There is a kind of a brushed metal finish on the back. Again, flow through design here as well. This by far is the heaviest and the thickest of all 3 cards, all 4 Also, cards. I think this is the only card that's not RGB supported. या और ये कार्ड में भर के RGB है, मतलब पेलू RGB है. I don't know if we have shots. I think we have some shots on Instagram too, where this kind of card is there. Recently we shipped a 3080 Ti Supreme X build. That was pretty killer. इसका हीट सिंक भी सबसे बड़ा है, थिक भी है, बड़ा एंड थिक है. और यस, क्लॉक स्पीड भी सबसे तेज़. इसका साइलेंट मोड में 1860 है और इसके ऊपर का भी एक मोड है जो MSI सेंटर में जाके आप ऑन कर सकते हो. उसका मोड का स्पीड है 1870 या 1875, क्लोज टू दैट. सो हाँ, बाय फार द मोस्ट ओवरक्लॉक्ड कार्ड ऑन दिस टेबल राइट नाउ. दे आर वेरिएंट्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स एज वेल जो ज़्यादा क्लॉक के हैं, कॉन्सिक्वेंटली महंगे भी हैं. और हाँ, कुछ ब्रांड हमें नहीं दे पाए कार्ड टाइम पे, ऑल्सो बिकॉज द बाइंग प्राइस वॉज द फॉर दोज कार्ड्स इवन एट अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल टू एक्सपेंसिव. So we just thought, yeah, let's just wait, let's just skip them. So now that we have talked about all the variants, हम इसकी बात कर चुके हैं. Let's talk about performance first. Now performance wise, I'll just put the data on your screen. There is a barely a 5% to 8% bump between the 3070 and 3070 Ti. बस परफॉर्मेंस की बात ये हो गई. नाउ दैट परफॉर्मेंस इज आउट ऑफ द विंडो, हम परफॉर्मेंस की बात कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग. नाउ प्राइसिंग किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम. नाउ शुड वी बी टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट की 3070 जब लॉन्च हुआ था वो एक 45,000 का कार्ड था एंड देन कंपेयर प्राइसिंग, और शुड वी टॉक अबाउट 3070 आज की डेट में 1,30,000 1,40,000 बिक रहा है. शुड वी टॉक इन दैट कॉन्टेक्स्ट. नाउ इफ वी टॉक इन द टुडेज सिनेरियो, आई मीन आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करें, जब अगर एक 3070 135 140 में बिक रहा है, इफ इट्स एक्चुअली कॉस्टिंग 1.4 लाख, इन टर्म्स ऑफ दैट प्राइसिंग 3070 Ti seems amazing value. क्योंकि 3070 Ti की प्राइस रेंज राइट नाउ फॉर लोअर एंड वेरिएंट्स टू द हायर एंड वेरिएंट is still below 1 lakh if I'm not mistaken. At least that's what our price is. It's ranging between 75 to 1 lakh depending on the variant, depending on the brand. Now keep in mind एक important बात in terms of pricing, हर brand अलग price पे बेच रहा है. There's not a lot of consistency between the pricing from one brand to another. Another problem जो continue होते चल रहा है, the bundling aspect. Some distributors are bundling a lot of product with the graphic cards because of which the end retail price is becoming higher at a lot of places. So yeah, ये problem अभी भी चल रहा है. We expect this to slow down, the bundling to slow down probably in a week. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Week नहीं, sorry, a month or two rather. तो ये प्रॉब्लम चल रहा है. Now to finally conclude, should I be spending my hard-earned money on a 3070 Ti? Okay, ये आंसर एक्चुअली a lot of YouTubers try to give this answer. For example, Linus के 3070 Ti के वीडियो में he is saying कि भाई 3070 के कॉन्टेक्स्ट में 3070 Ti नहीं लेना अगर 3070 MSRP पे मिल रहा है. ये तो मिलने वाला है नहीं, तो that entire analogy or example is I don't know redundant. 3070 MSRP पे मिल ही नहीं सकता unless the LHR variant starts coming in the market. You are not going to see 3070 at MSRP. वो होने ही नहीं वाला है. That's impossible simply because now that everybody knows 3070 पे माइनिंग अच्छी होती है और आगे 3070 का माइनिंग एडिशन और नॉन LHR वर्जन नहीं आने वाला है, the price is bound to increase. In fact, we know a lot of people are holding back 3070 cards to sell them at a neat profit क्योंकि माइनर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये लेने में, तो वो नहीं होने वाला है. सो आई मीन आई डोंट एंटायरली एग्री विद दैट ओपिनियन. तो लंबे बालों वाले अंकल उन्होंने क्या बोला? आई मीन बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट वॉच दिस चैनल एंड यू रियली इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर, यू शुड डेफिनेटली गिव हिम अ वॉच. बहुत बढ़िया कंटेंट होता है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होता है, कभी चढ़ जाओगे, इतने ही डिटेल होता है, बट ओके, जिसको इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगेन द प्राइसिंग पॉइंट इज़ रेडिकुलस एंड इट्स लाइक ही सेइंग कि आप खरीद के बेच लो, स्कैल्प ही कर लो. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ हिज 3070 Ti वीडियो, मतलब स्कैल्प कर लो बेसिकली. आई मीन ओके, आई डोंट नो इफ मोर पीपल शुड स्टार्ट स्कैल्पिंग. ऑलरेडी इतना स्कैल्पिंग हो रहा है कि सब परेशान है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड स्कैल्प. एंड फाइनली हम लोग के पर्सनल फेवरेट जेज अन्ना, उन्होंने क्या बोला? नाउ जेज अन्ना एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, राइटली सो. ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड इज़ लाइक यार ये पूरा सीरीज़ ही फालतू है, हर चीज़ महंगे मिल रहा है. And one part of his video really struck a chord with us कि
व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच यू डोंट गेट, मतलब स्टॉक में भी नहीं है और प्राइस भी ठीक नहीं है, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। हाँ एक्चुअली किसी हद तक ये ट्रू है, किसी हद तक सिचुएशन इज चेंजिंग। आई मीन वी डील विद लॉट ऑफ ग्राफिक कार्ड्स, विद लॉट ऑफ सिस्टम शिपिंग आउट, सो हमें पता है कि वी आर सीइंग more stock coming in, number one. Number two, we are getting news and we are getting offers from sellers around India saying कि अरे हमारे पास पड़ा है स्टॉक, आपको चाहिए तो ले लो। I mean keep in mind this didn't happen for 6 months. किसी ने सामने से बोला नहीं हमको कि हमारे पास कार्ड पड़ा है आप ले लो। So I mean that is a big signal to the fact कि क्योंकि ये TI वेरिएंट्स का प्राइस कम है और माइनिंग हैश रेट कम है, there is clearly not a lot of big interest from the miner community to get these cards. So I am 110% expecting the pricing of these series and even the new LHR series to stabilize when that comes out. Also, another big indicator that prices will fall for all graphic cards कि number one is Ethereum. Ethereum का जो profit rate है, a lot of people are reporting that's going down by half. For example, if you're earning say $10 a day on a graphic card, वो $5 के करीब जा रहा है। So again that is not an interesting choice. Also Ethereum will sooner or later update their mining algorithm which will eliminate graphic card mining for Ethereum. तो ये सब हम सारी बात कर रहे हैं, दूसरों के टेक बता रहे हैं, हमारा टेक क्या है इस पर। कंक्लूड, हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, आपको स्पेक बता चुके हैं, वी हैव टॉकिंग अबाउट सम परफॉर्मेंस, वी हैव टॉकिंग अबाउट द क्लॉक स्पीड्स, वी हैव टॉकिंग अबाउट what are other reviews saying about this. Now what is our opinion in this entire context? Now our opinion एक simple बात पे based है, reality and the present. आज की डेट में अगर 3070, the regular 3070 is costing you 1.2, 1.3 and in certain cases 1.4 lakhs. The 3070 Ti with a price band between 75 to 1 lakh becomes a compelling buy because it's giving you better performance and it costs much lesser. तो उस हिसाब से आई वुड से डेफिनेटली 3070 Ti is a good card. At least the overall budget for a lot of builds will reduce. People in the market for a 3070 actually have a much cheaper alternative as compared to 3070. So yes, बात करो रियलिटी और प्रेजेंट की, आज के हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से the 3070 Ti is a compelling buy. This is not sponsored by Nvidia. Just saying. So like, share and subscribe. Hope you like watching this video. Let us know in the comments. By the way, मैंने नया माइक खरीदा है तो ज़रूर बताइए। I don't need to highlight it. It's very very clear. नया माइक लिया है। Let us know in the comments if our audio quality has actually improved. Thank you for watching. ये सारे वेरिएंट्स की हमने बात कर ली है in terms of clock speeds. Sorry. कर लिए? या इससे पहले ही करें? You fucking zoned out, bitch.